प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, बड़ी खुशी से, आनंद से हम प्रभु की उपस्थिति में एकत्रित हो रहा है। दुनिया के कोने कोने से, अलग अलग देशों से, राज्यों से, भारत के अलग अलग धर्म प्रांतों से हम सब एकत्रित हो रहा है। मैं आप सबको प्रभु के उपस्थिति में स्वागत करता हूं और आपके लिए धन्यवाद करता हूं और अनुग्रह और ब्लेसिंग आपके लिए घोषित करता हूं। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया, हालेलुया। कितनी बड़ी बात है जब एक पुरोहित के द्वारा ये ब्लेसिंग दिया जाता है ना, प्रभु आपको ब्लेस करेगा। बोलिए आमीन, हालेलुया। ये मेरा पूरा विश्वास है। इस विश्वास के साथ पूरे दिल के गहराई से आपको ब्लेस कर रहा हूँ। आज आपके जीवन में आशीष आएगा, बरकत आएंगे, छिन्न तथा चमत्कार प्रभु प्रकट करेगा। जितने भी बीमार है, दुखी है, परेशान है, आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, उम्मीद रख के प्रार्थना कर रहे हैं, आज पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आप लोगों पर उतरेगा, आपके जीवन में महान कार्य करेगा। सब बोले आमीन, हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, आज प्रभु हमें वचन दे रहा है। स्तोत्र संज्ञा 1 साम 1, उसका 3 वचन है, क्योंकि इसको एक साथ ही समझा जा सकता है। इसलिए मैं ये ट्रिपल ब्लेसिंग है, ये तीन ब्लेसिंग है इसमें। तो इसलिए इस ब्लेसिंग को आज आप लोग इस वचन के द्वारा रिसीव कीजिए। मैं 3रा वचन से शुरू करूंगा। वह उस वृक्ष के सदृश है जो जल स्रोत के पास लगाया गया है, जो समय पर फल देता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। वह मनुष्य जो भी करता है सफल होता है। बोले आमीन, हालेलुया। ये तीनों वचन हम गाकर सीख रखा है। इसके ऊपर मैंने कई बार प्रवचन दिया है, शायद प्रार्थना भी किया हो, पर ये वचन का जो पावर है वो कम नहीं होता है। आज एक बार फिर हम इस वचन को ग्रहण करेंगे, इसको बार बार लिखते जाएं। वह मनुष्य जो भी करता है सफल होता है। कौन? वह मनुष्य जो भी करता है सफल होता है। यहां से फिर मैं पहला वचन से शुरू करूंगा। हाँ, कौन है वह मनुष्य? वह मनुष्य धन्य है, वह मनुष्य जो दुष्टों की सलाह नहीं मानता, पापियों के मार्ग पर नहीं चलता और अधर्मियों के साथ नहीं बैठता। उस वचन में भी 3 ब्लेसिंग है। दुष्टों की सलाह नहीं मानता, पापियों के मार्ग पर नहीं चलता और अधर्मियों के साथ नहीं बैठता। और धन्य है, ब्लेसिंग खत्म नहीं हुआ, धन्य है जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता। इसमें ये दूसरा वचन जो है ना, ये बहुत जरूरी है। पहला और तीसरा वचन लागू होने के लिए ये दूसरा वचन जरूरी है। वो क्या है? धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता, वह मनुष्य जो भी करता है वो सफल होता है। हाँ, प्रभु के नियमों को हृदय से जो चाहता है वह जो भी करता है सफल होता है। जो दुष्ट की सलाह नहीं मानता वह जो भी करता है सफल होता है। लिखते जाओ प्यारे भाई बहन। जो पापियों के मार्ग पर नहीं चलता वह जो कुछ करता है उसमें सफलता प्राप्त करता है। अधर्मियों के साथ जो बैठता नहीं है वह मनुष्य जो भी करता है सफल होता है। जो दिन रात प्रभु का वचन का मनन करता है वह मनुष्य जो भी करता है वो सफल होता है। सब बोले आमीन, हालेलुया। धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सलाह नहीं मानता, पापियों के मार्ग पर नहीं चलता और अधर्मियों के साथ नहीं बैठता। वह मनुष्य जो भी करता है सफल होता है। हालेलुया। वह मनुष्य जो भी करता है सफल होता है। यही है पहला वचन। हर वचन के साथ हमने आखिरी जो एक
लाइन जोड़ा है, वह मनुष्य जो भी करता है सफल होता है। इसको अच्छी तरह समझने के लिए, जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता, दिन रात उसका मनन करता है, और दिन रात उसका मनन करता है, वह मनुष्य जो भी करता है सफल होता है। वह मनुष्य जो भी करता है सफल होता है। वह उस वृक्ष के सदृश है जो जल स्रोत के पास लगाया गया, जो समय पर फल देता है, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। जो समय पर फल देता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, वह मनुष्य जो भी करता है सफल होता है। वह मनुष्य जो भी करता है सफल होता है। हालेलुया। जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता और दिन रात उसका मनन करता है, पंजाबी बाइबल में लिखा है मगन रहता है, प्रभु के वचन में मगन रहता, लीन हो जाता है, ऐसे व्यक्ति उस वृक्ष के सदृश है जो जल स्रोत के पास लगाया गया है। जो समय पर, उसका सविशेषता क्या है, वो समय पर अपना फल देता है और उसके पत्ता कभी मुरझाते नहीं। वह मनुष्य, याद रखना, वह मनुष्य जो भी करता है सफल होता है। काफी लोग प्यारे भाई और बहनों शिकायत करते रहते हैं, फादर जी मैंने बहुत प्रार्थना की, बहुत नोवेना की, बहुत चंदा दिया, बहुत दान दिया, बहुत ऐसा वैसा काम किया, मुझे कोई सफलता नहीं मिलती है, मैं सफल नहीं होता है। फादर जी पता नहीं क्या है, मेरे अगल बगल वाला मुझे पीछे छोड़कर आगे निकल गया है, उसके बच्चे इसके बच्चे अभी फॉरेन पहुंच गया और क्या बोलते हैं विदेश जा चुका है, उनको नौकरी मिल गया है, उसके बेटे का शादी हुआ, बेटी की शादी हुआ, वे लोग सेटल हो गए, देखो उनका अच्छा घर बन गया है। ये सब हम बोलते रहते हैं, देखो मेरे परिवार में क्या हो रहा, मेरा बेटा यूं ही बैठा है फादर जी, मेरी बेटी की शादी नहीं हुआ है। पता कारण क्या है? क्योंकि आपने दिन रात उसका वचन पर मनन नहीं किया। हालेलुया। ये ब्लेसिंग सारे आपके होंगे, पर आपको ये दूसरा वचन को पालना करना है। प्रभु का नियम हृदय से चाहता, हाँ हृदय पूरा देना पड़ेगा। मैं पिछले दिन मनन कर रहा था, मैं अपने बारे में मनन कर रहा था, मेरा हृदय कहाँ है? मेरे हृदय के 1% भी मैं कभी कभार प्रभु को नहीं दे पा रहा। मेरे मन में बहुत सारे सोच रहता है, कल के बारे चिंता करते हैं, प्रार्थना के लिए बैठता है, उस समय के अलावा मेरा मन इधर उधर भटकता है, या फिर ये सबका प्रॉब्लम है। प्रार्थना के लिए बैठते हैं तो ज्यादा सोच आ जाते हैं, बहुत सारी चिंताएं आ जाते हैं प्रार्थना के समय, बच्चों के बारे, पति के बारे, पत्नी के बारे, भविष्य के बारे, जॉब के बारे, दुकान के बारे, कल क्या करेगा, कर्ज के बारे, बाहर जाने के बारे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बारे, खेल कूद के बारे, पता नहीं क्या क्या चीजें मन में आते रहते हैं। प्रिय भाई और बहनों, हमारे हृदय का 10% भी अपन प्रभु को दे पाते हैं ना, हमारे जीवन बदल जाते हैं। ये क्या है? लिखा है जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता और दिन रात उसका मनन करता है। हाँ, दिस इज समथिंग हम लोग फेल हो जाते हैं। इसलिए कोशिश करें वचन को पढ़ना, वचन पर मनन करना, वचन को हृदय से चाहते हुए प्रार्थना करना, जीवन बदलेगा। और दुष्टों की सलाह नहीं मानता, पापियों के मार्ग पर नहीं चलता और अधर्मियों के साथ नहीं बैठता। वह मनुष्य जो भी करता है सफल होता है। जो उस वृक्ष के सदृश है
जो जल स्रोत के पास लगाया गया है वो समय पर फल देता है, उसका असमय पर कुछ नहीं होता है, बिल्कुल टाइम पर होता है। प्यारे भाई और बहनों, नाम के लिए विश्वासी बनने से कुछ नहीं होता है। आपको और मुझे क्या करना है? ईमानदारी से प्रभु की सेवा करना है, हृदय से उसका नियम को चाहता है, इसका मतलब यही है। सिंपल चीज है जी, समय पर चर्च जाने की बात हो, मिस्र बलिदान के लिए तैयार होके जाना है, पवित्रता की बात है, हृदय को शुद्ध रखना, शरीर को शुद्ध रखना, माइंड को शुद्ध रखना और पवित्र रखना, ये सब जरूरी है। ये ऑप्शनल चीज नहीं है। आप जो भी कहे और करे और चर्च में जाए, किसी भी टाइम पर पहुंच जाए, नहीं चलेगा जी। मैं कहता हूं मिस्र बलिदान से कम आधा घंटा पहले पहुंचो, या रोजरी है तो रोजरी के 5 मिनट पहले पहुंचो। अपने मनोरथों को लिखो, कम से कम 5 या 10 मनोरथ को लिख लो, या 33 यानी 33 संडे को मिसा में भाग लो। अगर आपके संडे के अलावा मिसा में भाग लेने का मौका नहीं तो, या फिर डेली जा सकते हैं, जाइए ना, अपने मनोरथ को रखो। 21 दिन का उपवास प्रार्थना रखो, 40 दिन का प्रार्थना रखो। ये सब मन्नत है प्यारे भाई बहन, मनन करने का समय है, रात दिन। हालेलुया। वर्ष में, साल में 2-3 रिट्रीट अटेंड करना है। शांति भवन में भी हम जल्दी प्रार्थनाएं शुरू कर रहे हैं, रिट्रीट्स पूरा दिन का। आपका स्वागत है। पंजाबी में, हिंदी में प्रोग्राम्स रहेगा। सब बोले आमीन, हालेलुया। प्रार्थना कीजिए, प्रभु इसके लिए इस जगह को ऊपर उठाएं। आमीन, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको क्या कह रहा हूं, सफलता चाहिए तो फिर ईमानदारी से उसका वचन का पालना करना पड़ेगा। वह मनुष्य जो भी करता है सफल होता है। आप ना सफलता के लिए रोने से कुछ फायदा नहीं। प्रभु को नियम के अनुसार जियो, उसके नियम को क्या है, दिन रात मनन करो, एक एक बात आपके लिए पूरा होना, तब ब्लेसिंग ऑटोमेटिक आएगा। धन्य है वह मनुष्य, धन्य है जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता, धन्य है जो दिन रात उसका मनन करता, धन्य है वह मनुष्य वृक्ष के सदृश लगेगा जिनके जो जड़े क्या है, जल स्रोत से नदी के किनारे लगाया हुआ वृक्ष के समान है, बिल्कुल जुड़े रहते हैं। एनी टाइम एवरी टाइम वो क्या है, हरा भरा रहेगा। उनका पत्ता कभी मुरझाता नहीं, कोई बीमारी आपके तरफ नहीं आएगा, संकट नहीं आएगा, वो समय पर फल देगा। वह मनुष्य जो भी करता है सफल होता है। जो कुछ भी करेगा सफलता मिलेगा। जो प्रार्थना से करेगा, प्रभु से करेगा, प्रभु के वचन के अनुसार करेगा, वो सफलता प्राप्त करेगा। घर बैठे भी सफलता आ जाएंगे, भागने की जरूरत नहीं, मेहनत के बिना मिलेगा, पर प्रभु के वचनों पर चलना है। प्यारे भाई और बहनों, ये वचन को बड़े दिल से ग्रहण कीजिए, इसको रिपीटेडली सुनिए। जो मैंने गाकर ना, ये हमारे YouTube चैनल में ही पड़ा है, आपके वचन के सेक्शन में ये हमने गाकर रखा है। प्लीज आप जाके इसको सुन लीजिएगा और इसको गा गा कर सीखिए। मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं अनुवाक के लिए और एंट्रेंस सॉन्ग के लिए और अलग अलग टाइम पर मिस्र बलिदान में ही इन वचनों को इस्तेमाल करता हूँ। हालेलुया। सो प्यारे भाई और बहनों, आज ये वचन आपके जीवन में 100 गुना फल उत्पन्न करे। आपका जीवन ना आज इस वचन के अकॉर्डिंग बन जाए, ये वचन ना आप सबके जीवन में पूरा हो जाए और आपको सफलता मिलना शुरू करे। दिन रात वचन को लिखना, पढ़ना और मनन करना शुरू कीजिए और वचन के अनुसार जिएगा, ईमानदारी से जिए, ताकि ये वचन आज आपके जीवन में पूरी तरह से लागू हो जाए। सब बोले आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फसीजो आपके साथ होंगे और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में ठीक टाइम पर हम लोग एकत्रित हो जाएंगे। जितने भी भाई बहन जुड़ते हैं, मैं विनती करता हूं कि आप समय पर जुड़ जाइएगा, ताकि अच्छा लगता है।
ये पूरा वचन एक साथ सुने, थोड़ा मेहनत कीजिएगा इस वचन के अनुसार ना, बड़े प्यार के साथ पूरे दिल से आप वचन सुनिए और ये वचन को शेयर कीजिएगा, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।